ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर हमें एक ही सेंटेंस में सेम नाउन के लिए, एक ही नाउन के लिए 2, 3, 4, 5 या अधिक एडजेक्टिव्स का यूज करना पड़े तो हम किस ऑर्डर में उन एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे, ये जानने के लिए आवश्यक है कि आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पता होना चाहिए। अगर हम एडजेक्टिव्स को कुछ भागों में बांटें या उनकी क्वालिटीज के अनुसार उनको डिवाइड करें तो देखिए, सबसे पहले हम कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे? क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर। सबसे पहले हम क्वांटिटी या नंबर को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 100 एंड सो। नेक्स्ट इज ओपिनियन और क्वालिटी। उसके बाद अगर उसमें ओपिनियन या क्वालिटी दिया हुआ है, ओपिनियन मीन्स वो चीज हमें कैसी लगती है या उसकी क्वालिटी कैसी है, ब्यूटीफुल, गुड, इस प्रकार से। इसके बाद हम उसके अगर उससे साइज से रिलेटेड एडजेक्टिव दिया हुआ है तो हम साइज लिखेंगे। फॉर एग्जांपल बिग, लार्ज, स्मॉल। साइज के बाद फोर्थ नंबर पर हम उसकी एज लिखेंगे। एज हो सकता है ओल्ड, न्यू, एडजेक्टिव्स उसके साथ लगाने हों, या फिर उसके बाद हम कलर का यूज करेंगे। कलर में कोई भी कलर हो सकता है, व्हाइट, रेड, ब्लू एटसेट्रा। कलर के बाद हम उसकी शेप लिखेंगे कि सर्कुलर है, राउंड है, ट्रायंगुलर है, क्या शेप है उसकी, वो लिखेंगे। शेप के बाद हम ओरिजिन लिखेंगे। ओरिजिन मीन्स मैन्युफैक्चर्ड कहां है, कहां का ओरिजिन है उसका, इंडियन, जर्मन, चाइनीज, जापानीज, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन। फिर हम लिखेंगे मटेरियल, किस मटेरियल से बनी है वो, कपड़े से बनी है, क्लॉथ, लेदर, मटेरियल लिखेंगे। और लास्ट में वो नाउन किस पर्पज के लिए है उसका हम पर्पज लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोई चादर खरीदते हैं या कोई मैट्रेसेस खरीदते हैं तो वो किस लिए खरीदते हैं, स्लीपिंग पर्पज के लिए खरीदते हैं, तो लास्ट में हम उसका पर्पज लिखेंगे। इस ऑर्डर को आप याद रख लीजिए। कैसे याद रख पाएंगे? आप लिख सकते हैं क्यू क्यू, क्वांटिटी क्वालिटी, SAC सैक और SOMP सॉम। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अब आइए कुछ सेंटेंसेस में हम इनके ऑर्डर के अनुसार इनको यूज करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डैश 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 कार। ये 4 एडजेक्टिव हमें इस नाउन कार के लिए यूज करने हैं। तो आप पहले इनमें से कौन सा एडजेक्टिव लिखेंगे ये हमें जानना है। फॉर एग्जाम्पल रेड लिखेंगे, लिखेंगे, लग्जरियस लिखेंगे या जैपनीज लिखेंगे। वेरी सिंपल। सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे तो नंबर 1 पर हम का यूज करेंगे, यहां लिख देंगे आई हैव अ। इसके बाद रेड कलर है, लग्जरियस क्वालिटी है तो आई हैव ए लग्जरियस। नंबर 2 पे हम लग्जरियस लिखेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर हम कलर लिखेंगे रेड और नंबर 4 पर हम ओरिजिन लिखेंगे। ओरिजिन कहां है हमारा, यहां, ये ओरिजिन है। कलर के बाद हम ओरिजिन लिखेंगे जैपनीज कार। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सेकंड सेंटेंस, शी हैज डैश डॉग्स, जर्मन, 2 ब्राउन। सबसे पहले नंबर 1 पे यहां नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद ये है हमारा ओरिजिन और ये है हमारा कलर। पहले कलर लिखेंगे फिर ओरिजिन लिखेंगे। शी हैज 2 ब्राउन जर्मन डॉग्स। आई बॉट डैश पर्स, न्यू, लेदर, ब्लैक। सबसे पहले हम लिखेंगे आई बॉट न्यू हमारा एज है, लेदर हमारा मटेरियल है और ब्लैक हमारा कलर है। कलर, मटेरियल और एज, इसमें सबसे पहले हम एज लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अ न्यू। फिर अब हमारे पास बचा एज के बाद मटेरियल और कलर। कलर पहले लिखेंगे मटेरियल से तो लिख देंगे ब्लैक और मटेरियल है हमारा लेदर। इस प्रकार से हम लिख देंगे आई बॉट ए न्यू ब्लैक लेदर पर्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर इज डैश फ्लैग अ क्लॉथ व्हाइट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्वालिटी है, ओपिनियन है,
सबसे पहले अ लिखेंगे, फिर क्वालिटी ब्यूटीफुल लिखेंगे। ये मटेरियल है, ये कलर है, तो पहले हम कलर लिखेंगे और फिर हम मटेरियल लिख देंगे। ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा, हियर इज अ ब्यूटीफुल व्हाइट क्लॉथ फ्लैग एंड नेक्स्ट इज आई वांट टू वियर माय ब्लू ओल्ड इंग्लिश। ये ओरिजिन है, ओल्ड हमारी एज है और ब्लू हमारा कलर है। तो सबसे पहले हम एज लिखेंगे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हम कलर लिखेंगे और फिर हम इसका ओरिजिन लिखेंगे और हम लिख देंगे आई वॉन्ट टू वियर माई ओल्ड ब्लू इंग्लिश टाई। इस प्रकार से अगर आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पता है तो आप किसी भी नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स को एक सही सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करके उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। यूजुअली फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स। ऑल द एडजेक्टिव्स एंडिंग इन OR, जिन एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्री OR पर खत्म होती है, लास्ट में OR आता है इंस्टेड ऑफ ER। आपने देखा कि यूजुअली सभी एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्री ER आता है लास्ट में, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं उन एडजेक्टिव्स की जिनके लास्ट में OR आता है। ये वो लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन एडजेक्टिव्स हैं एंड दीज आर 12 इन नंबर। 12 वर्ड्स हैं ऐसे जिनमें से इनको हम 5 और 7 अलग अलग एडजेक्टिव्स में बाइफरकेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूसेज एंड प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें इन 5 एडजेक्टिव्स की, फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर, its opposite is exterior, major, minor and ulterior। ये 5 एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री का कोई मीनिंग नहीं है। These 5 comparative degrees or these 5 adjectives, these 5 Latin adjectives are used as positive degrees. They have no superlative forms. They have no positive forms. They have only and only comparative forms. But these 5 adjectives are used as positive adjectives. For example, interior means inside, interior decoration of my house. Exterior means outside, of outside. For example, exterior wall of my house is whitewashed. Major means bada, something big. Minor means something small. For example, he had minor injuries in the accident. Our house needs a major repair. Our school needs minor repair work. In this way, ulterior means something hidden, a hidden motive behind something, that is known as ulterior. These are used as positive adjectives instead of comparative, and they take no then. We shall use neither than nor to after them while using in different sentences as adjectives. For example, interior decoration of my house, exterior paint of my wall, major, minor and ulterior. They need no neither than nor to after them in different sentences. Now let us discuss about those 7 adjectives. These are borrowed from Latin language.
7 adjectives. For example, inferior, its opposite superior, junior, senior, anterior, posterior and prior. आप इनको अगर बार बार यूज करेंगे, दो दो सेंटेंसेस आप अपने खुद बना लेंगे, तो कभी भी इनसे संबंधित कोई भी एरर आपसे नहीं होगा. दे ऑल एंड इन ओ आर, ओ आर, ओ आर. They end in OR. They are used as comparative degree of adjectives. They have neither a positive degree nor a superlative degree. And they are always followed by to instead of then. Comparative degree के केस में हम यूजुअली then का यूज करते आए हैं और इसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे यहां पूछा जाता है. इनमें से कोई ना कोई एक एडजेक्टिव को यूज करता हुआ एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे टू और देन में से कुछ लिखवाया जाएगा, या फाइंड द एरर, देन लगा देंगे, आपसे एरर पूछेंगे तो आपको देन को रिप्लेस करना है टू से. फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. दिस इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी टू योर्स और सुपीरियर. His car is superior to mine और my car is superior to his. अगर हम दो थिंग्स या पर्सन्स के बीच कंपैरिजन करते हैं यूजिंग these Latin adjectives, use to after them always. Junior, senior. Mr. X is senior to me, not senior than me. Mr. Y is junior to me. In this way, we use junior and senior followed by to as adjectives. Anterior, posterior. Anterior means front part. Body का front part की हम बात कर रहे हैं और posterior means rear part, back side part. Anterior to, posterior to and prior is always followed by to instead of then. For example, prefer to. In the same way, I prefer tea to coffee. In the same way, prior के लिए भी हम to का यूज करेंगे. I give priority to this and this instead of other things. We use always to after them. This is all about these 12 Latin adjectives ending in OR. Now, some words are there, some adjectives are there in English language, in English grammar, which are always used as superlative degree. They have no positive degree, neither positive degree nor comparative degree. For example, universal. We can't say more universal or most universal. Universal is itself used as a superlative adjective. Unique, not more unique or most unique. Extreme, round, not more round or most round. Square, perfect, etc. These adjectives are always used as superlative degrees of adjectives, and they are preceded with the universal or the unique in this way. And the next is, if the same person has two adjectives, how shall we use, how shall we compare these two qualities of the same person? मान लीजिए एक ही पर्सन ब्रेव भी है, वही पर्सन इंटेलिजेंट भी है, लेकिन इन दोनों क्वालिटीज में से कौन सी क्वालिटी ज्यादा है उस पर्सन में, उसको हम कैसे लिखेंगे? एज यू नो, ब्रेव, इट्स कंपैरेटिव डिग्री इज ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. क्लेवर, इट्स कंपैरेटिव डिग्री इज क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. बट इफ टू क्वालिटीज, if we use two adjectives for a single person, for the same person, then we shall never use ER form of comparative degree to define that person. For example, Mohan is more brave than intelligent. Here we shall use more plus positive degree form to define this noun.
to express this noun, to qualify this noun. And we shall not use ER form as a comparative degree. For example, brave होना और intelligent होना, these two adjectives belong to the same person मोहन. तो हम यहां पर ब्रेव का तो कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव फॉर्म ब्रेवर होता है, लेकिन वो यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दीज टू एडजेक्टिव्स, दीज टू क्वालिटीज बिलोंग टू द सेम पर्सन, रेफर टू द सेम पर्सन. तो इसलिए हम इसको मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे सभी केसेस में. मोहन इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट. वो इंटेलिजेंट भी है, ब्रेव भी है, लेकिन इंटेलिजेंट कम है, ब्रेव ज्यादा है. अगर हम टू पर्संस के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, वी शैल यूज ER फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज ब्रेवर देन सोहन. इन दिस वे वी यूज एडजेक्टिव्स. दिस इज ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स. आशा करता हूं आपको थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा. इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज आप कीजिए एंड हैव ए गुड कमांड ओवर द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स. थैंक यू.